हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ काफ़ी मज़े में होंगे। लॉकडाउन का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन लॉकडाउन में के मज़े लेने के साथ साथ मेरे ख्याल से पढ़ाई जो है वह काफ़ी कम हो रही है। आपकी डिमांड के ऊपर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वह चालू की है, जिसमें लगातार मैं प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख जरूर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता चलता है वीडियो कितना चल रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। इतना ही कहता हूँ कि जो भी अपना 10-15 मिनट का जो भी वीडियो आता है उसको कम से कम पूरा देख लिया कीजिए। फालतू की चीज़ें मोबाइल में देखने से अच्छा है एजुकेशन की चीज़ें देखिए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद नहीं आते तो मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें ज़बरदस्ती देखिए, आप किसी अन्य चैनल से भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन तैयारी ज़रूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो एम्ब्रियोलॉजी अपनी उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आप भी दोस्तों की डिमांड थी कि सर एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा विस्तार से करवाइए, इसलिए मैं लगभग इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं एम्ब्रियोलॉजी की। फिर भी अगर आपकी डिमांड आएगी तो अगले 100 क्वेश्चन और हाजिर करूंगा। तो आज अब अपन इस वीडियो में चर्चा करते हैं। डिमांड थी मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट या सब्सक्राइबर चंद्रकला जी, जो कि चूरू से निवास करते हैं, उनकी डिमांड थी कि सर एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े विस्तार से करवाना। इसलिए आज का थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसके वृषण स्थायी तौर पर उदर गुहा में स्थित होते हैं? किसके वृषण स्थायी तौर पर उदर गुहा में स्थित होते हैं? तो देखिए सीधे में यहाँ पर टिक लगाए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए, इसलिए इनमें टिक लगे हुए आपको मिलेंगे। आपको केवल इनको दोहराना है। तो सीधे मैं आंसर बोलूँगा, किसके वृषण स्थायी तौर पर उदर गुहा में होते हैं? तो वह सभी यानी हाथी, व्हेल और आर्मेडिलो सभी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, वृषण कोश का जो ताप होता है वह उदर गुहा से कितना कम होता है? 3 डिग्री सेल्सियस अपन मानते हैं कि वह ताप क्या होता है, कम होता है। शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी आवरण रेशेदार संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? तो जिसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया के नाम से जानते हैं। वेस्ट डिफरेंस काटा जाता है, किसके लिए काटा जाता है? तो ये अपन का नरबंधीकरण के लिए होता है। लैंगिक उत्तेजना के समय पेनिस में जो पेशियां होती है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह अनुशिथिल हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सा अम्ल वीर्य में पाया जाता है? तो वीर्य में पाए जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि के स्त्राव में फ्रक्टोज अधिक पाया जाता है? तो वह जो शुक्राशय होता है उसके स्त्राव में फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। शुक्राशय के स्त्राव का कार्य क्या होता है? शुक्राशय का जो स्त्राव होता है तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह बताइए। वह होता है शुक्राणुओं की गति के लिए माध्यम प्रदान करना। नेक्स्ट, ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ क्या होता है? तो वीर्य में अनुकूलतम संख्या से कम शुक्राणुओं का होना क्या कहलाता है? ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये खरगोश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि यदि खरे की काउपर्स ग्रंथि को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा, यानी कि निषेचन प्रभावित होगा। नेक्स्ट, एट्रेटिक पुट्टिका वह है। एट्रेटिक पुट्टिका अपन किसे कहते हैं? एट्रेटिक पुट्टिका का मतलब होता है जिसका पूर्ण परिवर्धन नहीं होता, वह विघटित हो जाता है। नेक्स्ट, एप्राइमेट्स स्तनधारियों में पाया जाता है। मध्यचक्र पाया जाता है। जो एप्राइमेट्स स्तनधारी होते हैं उनमें मध्यचक्र होता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्त आव्यूलेटर्स में अंडोत्सर्ग के लिए क्या जरूरी होता है? मैथुन क्रिया जरूरी होती है। वासा इफ्रेंसिया जोड़ती है, वृषण को एपिडिडाइमिस से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य की गर्भ निरोधक गोलियां निम्न में से कौन सी क्रिया को रोकती है? अंडोत्सर्ग प्रक्रिया को रोकती है। स्तनधारियों में यूट्रस मेस्कुलाइंस की उत्पत्ति होती है, मुलेरियन नलिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में वृषण का
वृषणकोश में नहीं जाना क्या कहलाता है? वृषण का वृषणकोश में न जाना क्या कहलाता है? क्रिप्टोकार्डिज्म कहलाता है। क्लूपियन प्रोटीन पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ये मनुष्य के शुक्राणुओं में पाई जाती है। बहु मध्यचक्रीय स्तनधारी है। बहु मध्यचक्रीय स्तनधारी अपन कहते हैं बिल्ली। वृद्ध पुरुषों में इंग्वाइनल नाल के ढीली पड़ जाने से आंत का कुछ भाग वृषणकोश में आ जाता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? अपन हर्निया के नाम से अपन जानते हैं कि वृद्ध जो पुरुष होते हैं उनमें इंग्वाइनल जो नाल पाई जाती है उसकी ढीली पड़ जाने से आंत का कुछ भाग वृषणकोश में आ जाता है। इस बीमारी को हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के भ्रूण की अधिकतम वृद्धि किस में होती है? मनुष्य का जो भ्रूण होता है उसकी अधिकतम वृद्धि कौन से माह के अंदर होती है? तो वह होती है चौथे माह के अंदर होती है। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र में योनि भाग क्या होता है? तो योनि जो भाग होता है वह क्या होता है? द्वितीय जनन अंग होता है। प्राथमिक जनन अंग तो अंडाशय होता है। नेक्स्ट, सहायक लैंगिक लक्षण सर्वप्रथम कब प्रकट होते हैं? तो यह प्यूबर्टी काल में प्रकट होते हैं। मादा में वयस्क अवस्था यानी प्यूबर्टी किस उम्र में होती है? 11 से 14 वर्ष की उम्र में होती है। नेक्स्ट, हाई पिच यानी उच्च तारत्व की आवाज किस में होती है? तो वह पाई जाती है मादा में, उच्च तारत्व की आवाज। प्रथम ऋतुस्राव चक्र वह क्या होता है? मेनार्के। यदि मानव की शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो क्या होगा? तो वीर्य शुक्राणु रहित रहेगा, क्योंकि जो शुक्राणु होंगे वह शुक्राशय में नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, वृषण के विभाजक किससे विकसित होते हैं? तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एपिडिडाइमिस में होता है प्रकार्यात्मक परिपक्वनीकरण होता है। शुक्रवाहिनी किससे विकसित होती है? ये पुच्छ जो एपिडिडाइमिस होती है उससे शुक्रवाहिनी विकसित होती है। शुक्राशय की नलिका व शुक्रवाहिनी के संयोजन से बनी उभयनिष्ठ नलिका कहलाती है। स्खलन नलिका कहलाती है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ऋतुस्राव चक्र सामान्यतः कितने दिन का होता है? 28 दिन। ऋतुस्राव चक्र में अंडा किस दौरान मुक्त किया जाता है? किस दौरान मुक्त होता है? मध्य में मुक्त होता है, मध्य दिनों में। 14वें दिन अंडोत्सर्गी क्रिया मानते हैं अपन। ऋतुस्राव चक्र किससे नियंत्रित होता है? अंडाशय के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और पीयूष ग्रंथि के एफएसएच व एलएच हार्मोन द्वारा क्या होता है? ये नियंत्रित होता है, यानी फर्स्ट व सेकंड दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र की अवस्थाएं हैं। तो ऋतुस्राव जो चक्र होता है उसकी प्रमुख अवस्थाएं देखिए, प्रोलिफेरस, स्त्रावी और मेंस्ट्रुअल अवस्था। ल्यूटिल अवस्था का दूसरा नाम क्या होता है? स्त्रावी अवस्था के नाम से इसे अपन जानते हैं। चौथा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऋतुस्राव चक्र की फोलिकुलर अवस्था का अन्य नाम क्या होता है? प्रालिफेरेटिव अवस्था होता है। मिजुक्रियम किसका पेरिटोनियल आवरण होता है? तो यह होता है वृषण का। मिसोवेरियम किसका पेरिटोनियल आवरण होता है? तो यह अंडाशय का होता है। वयस्क अवस्था में मादाएं किसका उत्पादन करती है? अंडे का उत्पादन करती है। किस माध्यम में वृषण कोश उदरीय गुहा से संबंधित रहती है? तो यह इंग्वाइनल नाल से संबंधित रहती है। ओस्टियम किसमें पाया जाने वाला छिद्र होता है? फेलोपियन कीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरोन है एक, तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? स्टीरोल है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके चारों ओर का आवरण होता है? वृषण के चारों ओर का आवरण। अंडाशय से अंडे कहाँ मुक्त किए जाते हैं? सीलोम भाग में। भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? तो भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय भाग में होता है। नेक्स्ट, गर्भाशय का निचला संकरा भाग क्या कहलाता है? सर्विक्स या ग्रीवा भाग कहलाता है।
नेक्स्ट, मानव वृषण की कार्यात्मक इकाइयां हैं शुक्रजनन नलिकाएं। एक पक्षी के अंडे को वार्निश से पोतने के पश्चात इनक्यूबेट किया जाता है। अंडे का स्फुटन नहीं होता है क्योंकि परिवर्तनशील भ्रूण है। परिवर्तनशील जो भ्रूण होता है वह O2 आपूर्ति रुक जाने से क्या हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि लेप कर दिया इसलिए O2 की आपूर्ति होगी नहीं, इसलिए मर जाएगा। ट्यूनिका वेजाइनलिस की वेजाइनल गुहा किस में पाई जाती है, नर के वृषण में पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित कौन करता है, लेडिंग कोशिकाएं करती है। ये क्वेश्चन एक बार रीट एग्जाम में आया हुआ है, जरूर से याद रखना। सीसन में मूत्र मार्ग किससे होकर गुजरता है, तो यह कार्पस स्पोजियोसम से। नेक्स्ट, शुक्रजनन नलिकाएं किससे बनी होती है, शुक्रजनन नलिकाएं किससे बनी होती है, जन्निक उपकला से। मानव में वृषण कहाँ स्थित होते हैं, मानव में वृषण अतिरिक्त उदरीय गुहा में स्थित होते हैं। मेंढक की अंडवाहिनी वस्तुतः होती है मुलेरियन नलिका होती है। वृषण व अंडाशय होते हैं, कैसे होते हैं, मीजोडर्मल होते हैं। अंडवाहिनी का समीपस्थ जो भाग होता है वह झालरदार कीप होता है, जबकि जो दूरस्थ भाग होता है वह क्या होता है, गर्भाशय होता है। जन्निक उपकला कोशिकाएं घनाकार होती है, जो कि पाई जाती है किसमें पाई जाती है, वृषण और अंडाशय दोनों में होती है। सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्तन के वृषण में। खरगोश का गर्भाशय किस प्रकार का होता है, बाइकोर्नुएट होता है। वह असामान्य स्थिति जब नर मानव की स्तन ग्रंथियां मादा के समान हो जाती है क्या कहलाती है, तो वह गायनेकोमेस्टिज्म कहलाती है। सीसन में पेशियों के बने पूल कार्पस केवनोसा और कार्पस स्पोजियोसम होते हैं, यानी दोनों। अंडाशय में कार्पस एल्बिकेंस पाया जाता है, यह अन्यत्र कहाँ पाया जाता है, यह अपन देखते हैं कार्पस जो एल्बिकेंस होता है यह अन्यत्र मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट, जरायुजता किस में पाई जाती है, जरायुजता जो होती है खरगोश में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा नर इंसेमिनेशन नहीं करता है, इंसेमिनेशन नहीं करता है, तो वह कौन है इनमें, मेंढक। पुट्टिकाओं की विनाशक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुट्टिकाओं की जो विनाशक प्रक्रिया होती है उसे एट्रेशिया कहते हैं। अंडाशय में ग्राफिन पुट्टिका के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुट्टिका निर्माण कहलाती है। सीसन मुंड किससे आवृत होता है, प्रीप्यूस से होता है। ल्यूटिन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ल्यूटिन जो कोशिकाएं होती है ना वह उपस्थित होती है कार्पस ल्यूटियम। कूट गर्भधारण का कारण क्या होता है, कूट गर्भधारण का कारण जो अपन मानते हैं हार्मोनल असंतुलन को मानते हैं। नेक्स्ट, मानव में निषेचन के कितने दिनों बाद कार्पस ल्यूटियम पाया जाता है, 280 दिन बाद। खरगोश में शुक्राणु का प्रकार्यात्मक परिपक्वीकरण कहाँ होता है, तो यह एपिडिडाइमिस में होता है। बीडर नलिका किसके गुजरने में सहायक होती है, तो बीडर नलिका शुक्राणु के गुजरने में सहायक होती है। नेक्स्ट, किस जंतु में गर्भावधि जो होती है वह न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम जो गर्भावधि होती है वह चूहे में होती है, चूहिया। किसमें उदरीय वृषण पाए जाते हैं, तो हाथी और चुचंद्र में। नेक्स्ट, खरगोश में प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, एक होती है, संख्या एक। पूर्णतया परिवर्तित भ्रूण का गर्भाशय से बाहर धकेला जाना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ग्राफिन पुट्टिका की आंतरिक परत कौन सी होती है, तो वह थीका इंटरना होती है। कंगारू है अंड जरायुज होता है, कंगारू जो होता है उसे अंड जरायुज कहते हैं। प्रोटोथीरियंस में स्तन ग्रंथियां क्या होती है, जो प्रोटोथीरियंस होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियां नर व मादा दोनों में उपस्थित होती है। अंडाशय का केंद्रीय स्ट्रोमा किससे बना हुआ होता है, रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। स्तनी पुट्टिका का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, R.D. ग्राफ ने किया था।
मेंढक है, तो मेंढक क्या है यहाँ पर? प्रतिवर्त अंडोत्सर्गी है। जर्म हिल किस में पाया जाता है? 86 नंबर का देखिए, जर्म हिल किस में पाया जाता है? ग्राफीन पुट्टिका। नेक्स्ट, एंट्रम एक द्रव से भरी होती है जो कहाँ पाई जाती है? एंट्रम जो होती है द्रव से भरी होती है, कहाँ पाई जाती है? ग्राफीन पुट्टिका में। निम्न में से कौन सी पुट्टिका की रेशेदार परत है? तो पुट्टिका की रेशेदार परत कौन सी? थीका एक्सटर्ना। मानव व खरगोश में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। जो अंडवाहिनी का अंडाशय की तरफ से कौन सा भाग होता है? समीपस्थ भाग होता है। मानव व खरगोश में वृषण कोश किस मार्ग से उदरी गुहा से संबंधित होते हैं? इंग्वाइनल नाल। अंडाशय से अंडे किस अवस्था में मुक्त किए जाते हैं? अंडाशय से अंडे द्वितीयक oocyte अवस्था में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टोक्रेडिज्म वृषण की एक अवस्था होती है जिसमें वृषण कोश में आने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी के वृषण कोश में रहते हैं, इसका कारण क्या माना गया है? निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया किनसे उत्पन्न होती है? जननी कोशिकाओं से। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो सर्टोली जो कोशिकाएं होती है वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से पाई जाती है इसमें स्तनधारियों के वृषण में पाई जाती है, जो उनको पोषण प्रदान करती है। किसको? शुक्राणु को। ग्राफीन पुट्टिका किस में पाई जाती है? स्तनधारियों के अंडाशय में पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं किन में पाई जाती है? शुक्रजनन जो नलिकाएं, उनमें अपन कहते हैं जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वह पाई जाती है। लेडिंग की कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? वृषण भाग में स्थित होती है। लेडिंग कोशिकाओं की स्थिति व स्त्राव, वह क्या होता है? वृषण टेस्टोस्टेरोन स्थिति यानी वृषण में होती है। स्त्राव किसका? टेस्टोस्टेरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि केवल नर स्तनधारियों में ही पाई जाती है? तो यह कौन सी होती है? इसमें यह होती है अपने प्रोस्टेट ग्रंथि। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी पार्ट के, और आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे के जो 100 क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।